247 पर। सामने हम लोगों को जो स्क्रीन पे चीज़ दिखाई दे रही है वो है आपकी इंडियन हॉकी टीम। बड़ा ही बेहतर प्रदर्शन रहा इस बार के ओलंपिक में। आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो आपके बीच में लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, केवल और केवल चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो केवल डिस्कशन करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। किसी भी एग्जामिनेशन में, सामने यूपी लेखपाल का एग्जाम पड़ा हुआ है, आपका यूपीएसआई का पड़ा हुआ है, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है, तो किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो ये तो श्योर सर्टेन हो चुका है कि अगस्त में जो ओलंपिक्स अभी हमारे हुए हैं उन ओलंपिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनने तय हैं। तो आज हम लोग का जो सेशन है उसमें हम लोग शुरू करेंगे पूरा का पूरा ओलंपिक का जो मेन पार्ट है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है उनके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा किया जाएगा। दूसरी चीज़, धन्यवाद देना चाहूँगा घटना चक्र पत्रिका को भी, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैंने पीडीएफ उठाया है वो घटना चक्र की तरफ से उठाया है और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और दिमाग में बैठ जाए। चलिए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन आपके सामने। शुरू करते हैं यहीं से कि पहले क्या चीज़ है। देखिए, 32वें ओलंपिक की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि 32वां ओलंपिक जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसमें भारत की स्थिति के बारे में बात किया जाए तो एक प्रश्न जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके सामने कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने प्रतिभाग किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से पहली बार अगर तलवारबाजी में कोई आया है तो वो है आपकी भवानी देवी। तलवारबाजी यानी फेंसिंग, ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी यानी फेंसिंग में पहली बार भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया, तो दिमाग में रखिएगा भवानी देवी, कि भवानी देवी ने प्रतिभाग किया। दूसरे की तरफ अपना बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बनते हैं या अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो दिया है कि दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट, तो जी हाँ, आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन है, तो ये है आपकी प्रणति नायक। प्रणति नायक का नाम आएगा किसके लिए, तो दीपा कर्माकर के बाद एथलेटिक्स का जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला एथलीट। तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत फेमस नाम नहीं है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा प्रणति नायक। फिर उसके बाद नौकायन की बात की गई कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। तो पहली महिला एथलीट आपकी नेत्रा कुमारन है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नेत्रा कुमारन का नाम दिया हुआ है कि नेत्रा कुमारन जो हैं वो आपकी पहली महिला एथलीट हैं जो नौकायन। याद रखिएगा, पहला नाम मैंने लिया फेंसिंग में भाग लेने वाली, तो पहली महिला है फेंसिंग में यानी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भवानी देवी। दीपा कर्माकर के बाद पूछा जाएगा कि जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट, तो प्रणति नायक। फिर आएगा नौकायन यानी कि सेलिंग में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट, तो नेत्रा कुमारन नाम है। फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो आगे जब आप आओगे तो तैराकी में ए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड यानी कि तैराकी में ए अर्हता मानदंड प्राप्त कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के प्रथम 2 तैराक, तो प्रथम 2 तैराक की अगर बात किया जाए तो पहला नाम आएगा आपका किसका, तो पहला नाम आएगा आपका सज्जन प्रकाश का और दूसरा नाम आएगा आपका श्री हरि नटराज का, यानी कि सज्जन प्रकाश और श्री हरि नटराज। ये 2 नाम आपको दिख रहे होंगे, सज्जन प्रकाश और श्री हरि नटराज। ये दोनों जो हैं वो ए स्टैंडर्ड क्वालिफाइड तैराक हैं और भारत के प्रथम 2 तैराक हैं जिनको ए स्टैंडर्ड मिला है। फिर उसके बाद चला जाए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तारक, तो 7वीं महिला तैराक की अगर बात किया जाएगा तो ये है आपकी माना पटेल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया है माना पटेल, और ये किस लिए गई हैं, तो ये गई हैं 100 मीटर बैक स्ट्रोक कंपटीशन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कौन है, तो ये है माना पटेल। फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला नाम आया, मैंने तलवारबाजी में नाम लिया भवानी देवी का। जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट, पहली कौन थी, तो दीपा कर्माकर थी, और दूसरी कौन है, तो प्रणति नायक है। फिर नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट यानी नौकायन में कौन आया, तो नेत्रा कुमारन। फिर ए स्टैंडर्ड क्वालिफाइड तैराक कौन से प्रथम 2 हैं, तो सज्जन प्रकाश और श्री हरि नटराज। और फिर उसके बाद चर्चा की कि भारत की 7वीं महिला तैराक माना पटेल जो 100 मीटर बैक स्ट्रोक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी।
अब हम लोग बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की। लवलीना बोरगोहेन पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो प्रश्न कि कौन सा पदक इन्होंने जीता। तो पहला पदक इनके बारे में अगर बात किया जाए तो लवलीना ने कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता था? तो महिला मुक्केबाजी के अंदर जीता था। कहाँ की जन्मी हुई हैं? तो अगर इस पे बात किया जाए तो जन्म इनका हुआ है असम में, यानी लवलीना बोरगोहेन जो है वो रहने वाली कहाँ की हैं? तो वो आपकी असम की हैं। और कितने किलोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं? तो ये पार्टिसिपेट करती हैं 64 से 69 किलोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। और किससे हारी थी? तो तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से इनकी हार हुई थी और इसके वजह से ही इनको कांस्य मिला था। फिर उसके बाद लवलीना ने लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप में वेल्टर वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो 17 और 21 के एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक था। और असम से पहली मुक्केबाज हैं, यानी कि अगर बात किया जाए असम की, तो असम की पहली महिला मुक्केबाज है, यानी कि असम से अब तक कोई महिला मुक्केबाज नहीं आई थी। फिर से याद दिला रहा हूँ कि महिला मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल लाई हैं कौन है। फिर उसके बाद लवलीना की बात किया जाए तो फिर उसके बाद किया जाए तो असम की जन्मी है, 64 से 69 किलोग्राम में खेलती हैं। सेमीफाइनल में तुर्की के बुसेनाज सुरमेनेली से हारी थी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चैंपियनशिप, 2 विश्व चैंपियनशिप में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। एशियाई चैंपियनशिप 17 और 21 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद क्या किया जाए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली, अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कहाँ से? असम से। आगे चलते हैं। माना पटेल। माना पटेल की अभी हम लोगों ने चर्चा की है। किसके लिए? तो माना पटेल की अभी हमने चर्चा की। माना पटेल जो है वो 7वीं महिला तैराक हैं। फिर से आता हूँ माना पटेल पे कि माना पटेल से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय महिला तैराक। तो एक नाम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉली नजीर। डॉली नजीर, इन्होंने 1952 में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा नाम आपके सामने है कौन? तो आरती साहा। कि आरती साहा जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1952। डॉली नजीर और आरती साहा 2 महिलाओं का नाम आ गया। उसके बाद आप आते हो तो एक नाम आता है संगीता पुरी की। संगीता पुरी 1996 में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और निशा मिलेट ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो 2000 में। शिखा टंडन की अगर बात किया जाए तो शिखा टंडन ने पार्टिसिपेट किया था 2004 में, 2004 में। फिर उसके बाद आप आते हैं शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया ने पार्टिसिपेट किया था 2016 में। फिर से याद दिला रहा हूँ कि माना पटेल जो 7वीं महिला तैराक हैं, जो इस बार पार्टिसिपेट की थी ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में, उनसे पहले की अगर बात किया जाए तो डॉली नजीर 1952, आरती साहा 1952, संगीता पुरी 1996, निशा मिलेट 2000, शिखा टंडन 2004 और शिवानी कटारिया 2016। ये महिलाओं का नाम है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया है महिला तैराक के रूप में। और वर्तमान में जो नाम चर्चा चल रहा है वो चर्चा चल रही है किसकी? तो वो चल रही है आपकी माना पटेल की। ध्यान दीजिएगा, किसकी? माना पटेल की। कि माना पटेल पे चर्चा चल रही है इस समय, कि माना पटेल जो हैं उनके ऊपर ये चर्चा चली कि इस समय कौन है? तो माना पटेल हैं। आगे चलता हूं। आगे अगर आप चलेंगे, आगे आप देखिए तो नाम आ रहा है इंद्रजीत लांबा। इंद्रजीत लांबा बारे में इनके थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। दिया हुआ है कि इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 और इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय। तो तीसरे भारतीय जो हैं वो हैं आपके फवाद मिर्जा। यानी इसके पहले जो लोग थे वो 2 लोग थे। एक नाम आया 1996 में, उसके बाद नाम आया था आपका 2000 में। ये 2 लोगों का नाम आया। इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 और इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अगर बात किया जाए कि कौन थे, तो वो हैं आपके फवाद मिर्जा। की आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है फवाद मिर्जा का, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये तीसरे हैं, यानी घुड़सवारी में तीसरे हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक, पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज का निभाने वाले पहले भारतीय। ध्यान दीजिएगा, पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय। तो पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। यानी इसके पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था जो जज की भूमिका में था। जज की भूमिका में आने वाले पहले भारतीय हैं आपके दीपक काबरा।
नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी एक प्रश्न आया हुआ है कि एनआरएआई के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम आ रहा है किसका, तो यहाँ नाम आ रहा है पवन सिंह का। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिम्नास्टिक की भूमिका में, जिम्नास्टिक खेलों में जज की भूमिका में, तो दीपक काबरा। और अगर पूछेगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एनआरएआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव हैं कौन, पवन सिंह। और ज्यूरी सदस्य में आने वाले भी फर्स्ट इंडियन हैं पवन सिंह। उसके बाद जब आगे चलेंगे हम लोग, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीटों ने प्रतिभाग किया था उसकी बात किया जाएगा, तो सबसे बड़ा जो दल था वो एथलेटिक्स का था। और उसमें कितने थे, तो 16 एथलीट सहित कुल कितने सदस्य थे, तो 26 सदस्य। यानी एथलीटों की संख्या अगर आपसे पूछेगी तो आपको बताना है कितने, तो एथलीटों की संख्या पूछेगी तो 16 एथलीट, और कुल सदस्य कितने थे, तो 26। और कौन सा खेल है ये, तो एथलेटिक्स है, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीयों ने प्रतिभाग किया था। आगे चलते हैं और कुछ जो छूटी हुई चीजें उनको भी देख लें। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल प्रतिस्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक हैं। एक नाम आ रहा है आपका किसका, रजत पदक, जो रियो में इन्होंने जीता था 2016 में। और दूसरा आ रहा है कांस्य पदक, जो इन्होंने टोक्यो में इस साल जीता है 2021 में। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक कौन कौन से हैं, तो सिल्वर मेडल इन रियो 16 एंड ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो 21। उसके बाद बात किया जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट। हाँ, तो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट के तौर पे अगर बात किया जाए तो पहली बार जीता था केडी जाधव ने। पहली बार जो जीता था वो किसने जीता था, केडी जाधव ने। और किस चीज में जीता था, तो ये पहलवान थे और ये कांस्य पदक जीते थे हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर 1952 में। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट तो केडी जाधव का नाम आता है, जो पहलवान थे, और हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर 1952 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में, तो ये रिकॉर्ड बनेगा, इसी बार का रिकॉर्ड है ये, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये रिकॉर्ड बना था कि भारतीय महिला टीम जो है वो सेमीफाइनल तक प्रवेश किए, सेमीफाइनल तक पहुंची है। उसके आगे जब आप चलते हैं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये हैं आपकी कौन, तो ये आती हैं, आपका नाम आता है वंदना कटारिया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर ये कारनामा करके दिखाया था। फिर से याद दिला रहा हूँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया, पहली हैट्रिक लगाने वाली, यानी हैट्रिक का मतलब लगातार 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जी थी। उसके बाद आगे चला जाए तो दे रहा है कि 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को, किसको हराया था, जर्मनी को 5-4 से पराजित करने पर कोई पदक जीता है कितने साल के बाद। तो याद रखिएगा कि ये दुर्घटना या ये अच्छी घटना जो हुई है, दुर्घटना ये हुई है दक्षिण अफ्रीका के साथ, सॉरी जर्मनी के साथ, लेकिन हमारे लिए अगर देखा जाए तो ये अच्छा मौका मिला है कब, तो ये अच्छा मौका मिला है आपका 41 सालों के पश्चात। यानी इसके पहले 41 साल पहले ये घटना हुई थी जब हॉकी टीम जो है वो कोई पदक जीत करके ले आई थी। इसके पहले कब हुआ था ये कारनामा, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन पदक जीता था, तो मॉस्को ओलंपिक के अंदर 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। यानी मॉस्को ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं, पीवी सिंधु के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, उनके बारे में भी। तो पहले तो पीवी सिंधु का पूरा नाम तो पुरुषला वेंकट सिंधु। जन्म कहाँ पर है इनका, तो ये जन्म इनका हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद की बड़ा ही फेमस नाम है, कोई नया नाम नहीं है। किसको हराया इन्होंने, तो ये टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी थी, चीन की खिलाड़ी थी, क्या नाम था, ही बिंगी जियाओ। इनको पराजित करके इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर 2 ओलंपिक, लगातार 2 ओलंपिक, एक बार 2016 में रियो ओलंपिक और एक बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक लगातार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। और अगर ऐसा किया जाए कि पुरुष खिलाड़ी कौन थे, तो पुरुष खिलाड़ी के नाम पर नाम आता है सुशील कुमार, पहले
और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसमें जिन्होंने खेला था 2 अलग-अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता है। पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में भी स्वर्ण पदक जीता। उसके अलावा पद्मश्री 2015 में, पद्म भूषण 2020 में 2 सम्मान इनको मिल भी चुके हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा नाम भी इनका आता है कि 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले याद रखिएगा, पीवी सिंधु के बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि पीवी सिंधु यानी पुरुषला वेंकट सिंधु कहाँ जन्म है, हैदराबाद की हैं। किसको हराया था, तो चीन के खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को पराजित करके इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लगातार रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल ये लेकर के आई थी और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी ये कांस्य पदक जीत कर आई हैं। और ऐसा कारनामा करने वाली महिला खिलाड़ी के तौर पर वो पहली हैं। पुरुष खिलाड़ी में अगर नाम लिया जाए तो सुशील कुमार का नाम आएगा कि जो 2 संस्करणों में जीते हैं। पीवी सिंधु 2019 विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीते थे। सिंधु को 2015 में पद्म और 20 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उसी दरमियान 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं एक और महान खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया की चर्चा क्यों हो रही है, तो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज बेकेव जो कजाकिस्तान के हैं उनको 8-0 से पराजित करके कांस्य पदक जीता था। फिर से याद दिला रहा हूँ कि 7 अगस्त को इनकी प्रतियोगिता हुई थी। कितने किलोग्राम खेलते हैं, तो 65 किलोग्राम में बजरंग पुनिया का नाम आता है। किसको हराया था इन्होंने, तो इन्होंने हराया था दौलत नियाज बेकेव जो हैं कहाँ के, कजाकिस्तान के। और कितने से अंतर से हराया था, तो ये अंतर बहुत बड़ा माना जाता है कुश्ती के लिए और वो है आपका 8-0। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेल और विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग तीसरे भारतीय पहलवान हैं। यानी कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया का। उसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत 18 में, 2 कांस्य 13 और 19 में, कुल 3 पदक इनके जिम्मे आ चुके हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। साथ ही ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं। यानी ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान कौन है, बजरंग पुनिया है। फिर से याद दिला रहा हूँ, 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने, बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज बेकेव यानी कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 8-0 से पराजित करके कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग तीसरे भारतीय पहलवान हैं। बजरंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत 2018 में और 2 कांस्य 13 और 19 सहित कुल 3 पदक जीते हैं। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टोक्यो ओलंपिक में। रोइंग जो है वो एक प्रतिस्पर्धा होती है लाइटवेट डबल स्कल्स में। उसके अंदर अर्जुन लाल जाट और कौन नाम आ रहा है, और दूसरा नाम आ रहा है आपका अरविंद सिंह। एक नाम आ रहा है आपका अर्जुन लाल जाट का, दूसरा नाम आ रहा है अरविंद सिंह का। ये दोनों लोगों ने जीता है। हाँ, आ जाते हैं जब हम लोग यहाँ पर कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह का नाम आता है। फिर महिला मुक्केबाज की अगर बात किया जाएगा किसमें, कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज, तो समग्र रूप से तो देखा जाएगा तो तीसरी हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि दूसरी कौन है, तो दूसरी फिर से नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि असम से पहली हैं और इस तरीके से। और इसके पहले मुक्केबाजी के लिए भारत ने कोई पदक अगर जीता है, अगर इसकी बात किया जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा किसका, तो 2 नाम आ जाएंगे। एक नाम आ जाएगा आपका विजेंदर सिंह का जो कांस्य पदक जीते थे बीजिंग 2008 में, और एक नाम आ जाएगा MC मैरीकॉम जी का, कि MC मैरीकॉम जी ने भी कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 में। यानी कि 3 नाम आ रहे हैं, लवलीना बोरगोहेन जो जीती हैं इस बार, विजेंदर सिंह जो कांस्य पदक जीते थे बीजिंग 2018 में,
और एमसी मैरीकॉम जो कांस्य पदक जीती हैं लंदन ओलंपिक्स में 2012 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, सबसे फेमस जो चर्चा इस समय चल रही है वो चल रही है किसकी, तो वो आपके नीरज चोपड़ा हैं जो जैवलिन थ्रोवर हैं, जो गोल्ड मेडल ले आने वाले फर्स्ट एथलीट बने हैं। और ये एकदम 7 अगस्त 2021 की घटना है। बहुत ही स्वर्णिम क्षण माना गया भारतीय के लिए कि एक तो सबसे पहले चीज कि व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर की व्यक्तिगत स्पर्धा ने इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, क्योंकि इसके पहले अभिनव बिंद्रा ये कारनामा कर चुके हैं निशानेबाजी में, क्योंकि अब तक टीम वर्क में गोल्ड मेडल आया था। लेकिन अगर देखा जाए कि इस तरीके से इंडिविजुअल में, तो एक नाम आता है अभिनव बिंद्रा का, जो बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में ये कारनामा किए थे। और उसके बाद सीधे नीरज चोपड़ा की चर्चा चल रही है कि नीरज चोपड़ा जो है वो इस बार लेकर के आए थे। दो चीजें छुटी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, तो बताया गया कि रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो हैं वो पुरुष फ्री स्टाइल के अंदर 57 किलोग्राम भार में, कितने किलोग्राम में, तो 57 किलोग्राम भार के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है हम लोगों को कि 57 किलोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप पाएंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो ये रिजल्ट आपका है कब का, तो ये रिजल्ट भी है आपका इसी बार का टोक्यो ओलंपिक में इस तरीके की घटना पहली बार हुई। फिर उसके बाद आप पाएंगे आगे, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते, तो कुल पदक थे आपके इस बार के 7 पदक थे, जिसमें से एक स्वर्ण पदक था, एक आपका स्वर्ण पदक है, ये 2 रजत है और 4 कांस्य है, टोटल यही हैं। फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना इसके पहले कौन सा था, तो इसके पहले लंदन ओलंपिक 2012 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, कुल 6 पदक थे, यानी इसके पहले 6 पदक मैक्सिमम था। कब का था, तो लंदन ओलंपिक 2012 में। फिर उसके बाद सीधे टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये घटना हुई, जिसमें सबसे बेहतरीन हमारा प्रदर्शन भारत की तरफ से रहा है। फिर उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो अब तक कितने पदक, तो अगर देखा जाए अब तक अगर पदकों की बात अगर किया जाए कि अब तक कितने पदक, तो आ जाते हैं हम लोग आगे फिर से वहां पे कि अब तक कुल पदकों की अगर बात किया जाए तो 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों की कुल संख्या किसके हिसाब से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हिसाब से कितने हैं, तो अब तक 35 पदक हम लोगों ने जीते हैं, जिसमें कुल पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत के स्थान की बात किया जाए तो 48वां स्थान पदक तालिका में भारत का है। आगे चलते हैं, तो आगे जब आप चलोगे तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसको भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसने भी मेडल लाए हम लोगों के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको पराजित किया था, तो जर्मनी को पराजित किया था 5-4 से जर्मनी को हरा करके ही कौन सा मेडल लेकर के लाई थी, तो इस बार कांस्य पदक हम लोग लेकर के आए हैं, हॉकी टीम हमारी लेकर के आई है। और 41 वर्षों में, सीधे 41 साल का गैप हुआ है कि 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जो ये जीता गया, ये पहला ओलंपिक पदक है। इसके पहले कब हुआ था, तो ये घटना हुई थी मास्को ओलंपिक के अंदर, कि मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। अब अगर भारतीय हॉकी टीम का कुल स्कोर देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक आपका सिल्वर और दूसरा आपका और 3 आपके कांस्य पदक, यानी कि कुल कितने पदक हैं, तो कुल आपके 12 पदक होंगे। ध्यान देने वाली चीज है कि 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज ये। और इस बार कप्तानी किसकी थी, ये प्रश्न भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में बन जाए। तो कप्तानी जो थी वो इस बार की मनप्रीत सिंह की थी, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो जीत करके आई आपका कांस्य पदक, उस कांस्य पदक को जितवाने वाले जो टीम के कैप्टन थे वो थे आपके मनप्रीत सिंह, यानी मनप्रीत सिंह। फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि इस बार जर्मनी को 5-4 से पराजित करके कांस्य पदक जीता है। 41 सालों के बाद ये रिकॉर्ड बना है, क्योंकि इसके पहले मास्को ओलंपिक 1980 में गोल्ड मेडल जीता गया था। अब तक टोटल 12 मेडल आए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे आपके मनप्रीत सिंह। आ जाते हैं अगले पर, जो छोटे छोटे कुछ चीजें हैं उनके ऊपर बात कर लिया जाए कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक था? तो ये था आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो ये आयोजन हुआ था टोक्यो में, यानी जापान में। फिर उसके बाद आप आओगे तो एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार किया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी, तो ये है आपका टोक्यो। एक बार 1964 में और दूसरी बार 2020 में। और ध्यान देना है कि एशिया का पहला शहर है जहां पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी हुई है, 1964 में और 2020 में 2 बार। औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो जो जापान के सम्राट हैं नारुहितो, जापान के जो सम्राट हैं मिस्टर नारुहितो, उन्होंने ही उद्घाटन किया था। सम्राट नारुहितो द्वारा इसका इस बार उद्घाटन किया गया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सेको हाशिमोतो, सेको हाशिमोतो, इन्होंने ये आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान देना है कि औपचारिक उद्घाटन, 3 चीजें बोल रहा हूँ कि इस बार उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो जापान में। कब से कब तक? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त। एशिया का पहला शहर है जापान, या पहला शहर है टोक्यो जो 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन कर चुका है, तो वो है 64 और 20 में। किसने उद्घाटन किया था? तो जापान के जो सम्राट है नारुहितो, इन्होंने किया था। आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सेको हाशिमोतो, इन्होंने किया था। उद्घाटन समारोह का थीम अगर पूछेगा तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ये जरूर याद रखना है कि इस बार के ओलंपिक्स का थीम क्या था, यानी कि 32वां जो ग्रीष्म ओलंपिक खेल हुआ है इसका थीम क्या था? तो थीम था यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक कॉल्ड्रिन प्रज्वलित किसने किया था? तो नाओमी ओसाका, जो जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं बड़े ही फेमस, उन्होंने ही मशाल जलाई थी इस बार की। उसके अलावा मशाल रिले की शुरुआत करने वाली पहली महिला तो अन्ना कोराकाकी का नाम आता है। अन्ना कोराकाकी जो हैं ग्रीस की, इनका नाम आता है कि मशाल रिले की शुरुआत करने वाली पहली महिला बनी है, यानी इसके पहले किसी महिला ने इस तरीके का नहीं था। उसके अलावा 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था होप लाइट्स आवर वे, होप लाइट्स आवर वे, होप लाइट्स आवर वे। ये जो था टोक्यो ओलंपिक 2020 का मशाल रिले का नोबेल सेंटेंस था। उसके बाद आप आते हैं कि जापान ओलंपिक खेलों की कितनी बार मेजबानी कर चुका है? तो 3 बार किया। एक बार उसने किया 1964 में, एक बार किया 1972 में और 1998 में। तो 2020 को जोड़ दिया जाए तो 4 बार हो गया कि 4 बार उसने मेजबानी की। 2 बार शीतकालीन 72 और 98 और 2 बार ग्रीष्मकालीन 64 और 20, यानी 64 और 20 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी हुई है। और शीतकालीन में अगर बात किया जाए, यानी विंटर ओलंपिक की बात किया जाए, तो 1972 से 1998 ये 2 बार किया है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ग्रीष्मकालीन खेलों का मस्कट कौन था, शुभंकर कौन था? तो शुभंकर था मराइतोवा। मराइतोवा जो है वो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है मिराई और तोवा से बना हुआ है। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर यानी कि भविष्य, और तोवा का मतलब होता है अनंत काल यानी कि इटर्निटी। इन दोनों को मिलाकर के मिराइतोवा बनाया गया था। उसके अलावा बात किया जाए तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया, और नया आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटीएस एलटीएस फॉर्चियस, यानी कम्युनिटर। अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी हम सब एक साथ फास्टर हों, हायर हों, स्ट्रांगर हों, सब साथ हों। ये आदर्श वाक्य का ऐतिहासिक परिवर्तन है। मार्च पास्ट में 3 क्रम पर परेड करने वाले देश, तो सबसे ऊपर तो ग्रीस होता है क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन, दूसरी शरणार्थी ओलंपिक टीम और तीसरी आरओसी। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड में प्रवेश करने वाले 3 देश, तो पहले नंबर पे फ्रांस है आपका, 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान है इसलिए। अमेरिका जो है वो 2028 ओलंपिक खेलों का मेजबान, और सबसे अंतिम जो इस बार का वर्तमान है यानी कि जापान, ये सबसे अंत में परेड करने वाले 3 देश हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट के देशों में प्रवेश हेतु किस प्रणाली को अपनाया गया? तो जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजेन प्रणाली। 32वें ओलंपिक खेलों में रूस को प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया? तो रूस को प्रतिबंधित करने का कारण था डोपिंग का। उसके कई खिलाड़ी जो हैं वो डोपिंग के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जो कि खतरनाक था। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? अगर ये पूछ दे तो 205 देश जो थे
उनके देश और जितने भी उनकी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं वो, और एक आईओसी जो थी वो शरणार्थी ओलंपिक टीम है। नए खेलों की संख्या तो 4 नए खेल को टोक्यो ओलंपिक के अंदर जुड़े हैं: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 जुड़े हैं। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः 2020 में, यानी कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को नहीं लेना है क्योंकि ये 2008 में रहे हैं, नए नहीं हैं, 2020 में दोबारा से शामिल हुए हैं। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 खेल जो हैं वो 2020 के ओलंपिक में जुड़े हैं। कितने खेल थे अगर इनकी बात किया जाए तो कुल खेलों की संख्या 33 थी, कि 33 खेल। और कितनी प्रतिस्पर्धा या कितने कंपटीशन, तो 339 कंपटीशन इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। एथलीट्स की संख्या पे अगर बात किया जाए तो एथलीट्स आपके 11,259 एथलीट इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने पदक जीते हैं, तो 93 ऐसे देश हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। कुल कितने पदक बांटे गए, तो 2401 पदक, यानी सबको अगर जोड़ोगे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल कितने मेडल आपके मिले हैं, तो टोटल मेडल आपके मिले हैं 2401। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता, तो पहला देश था आपका बुर्किना फासो, दूसरा था तुर्कमेनिस्तान और फिर था आपका सैन मरीनो। ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने पदक जीता। फिर इतिहास में अपना पहला पदक जीतने वाले देशों की अगर बात किया जाए तो बरमूडा, फिलीपींस और कतर। ये देश अब तक सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तक ही थे, कभी भी इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। फिर से याद दिला रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल आए, तो 4 नए खेल आए। कौन कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। कुल कितने खेल और कंपटीशन हुए, तो 33 खेल और 339 कंपटीशन। कितने एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया, तो 11,259 नए एथलीट इसके अंदर जुड़े। टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों और ने पदक जीते, तो 93 ऐसे देश हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। 2401 कुल पदकों की संख्या है जो बांटी गई। और नए देशों की बात किया जाए जिन्होंने इतिहास में अपना पहला पदक जीता, तो बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मारिनो। और कितने ऐसे देश हैं, तो 3 ऐसे देश जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता, तो बरमूडा, फिलीपींस और कतर। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय, तो वर्ल्ड विश शेयर, ये इसका नाम था। ये हम लोगों ने आज जो है ओलंपिक्स के मेन अगर बात किया जाए, और एक लास्ट में और जोड़ लेते हैं, सबसे सफल एथलीट की अगर बात किया जाए, यानी कि मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट की अगर बात किया जाए, तो वो थी आपकी एम्मा मैक्यून। कहाँ की हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक हैं एम्मा मैक्यून, जो सबसे मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट हैं, क्योंकि इन्होंने 4 गोल्ड मेडल अकेले, 3 कांस्य पदक, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 और 3 7, यानी कि सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला या सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी अगर देखा जाए तो एम्मा मैक्यून, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक हैं उनकी। और सर्वाधिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, यानी अब तक किसी महिला एथलीट ने 7 पदक नहीं जीता है, ये दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद इसके पहले जो रिकॉर्ड है वो हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में मारिया गोरोवस्काया, जो सोवियत संघ की ही हैं इसलिए उनका नाम था। फिर ओम्मा ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक, यानी कोई महिला तैराक अभी तक 7 पदक नहीं जीती थी, तो इसलिए भी एम्मा मैक्यून का नाम आ रहा है। एम्मा के अलावा अगर जो बड़ा फेमस नाम है माइकल फेल्प्स, जो तैराक ही हैं अमेरिका के। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो नाम आता है आपका मार्क स्पिट्स का, जो अमेरिका से ही है, और मैट बियांडी, जो अमेरिका से ही किसी एक संस्करण में 7 या अधिक पदक जीतने वाले तैराक हैं। तो एम्मा मैक्यून को भी याद रखिएगा, सबसे सफल एथलीट के रूप में 7 पदक जीता था। इसके पहले माइकल फेल्प्स का नाम, मार्क स्पिट्स का नाम, मैट बियांडी का नाम आता है, जो 7 या उससे ज्यादा पदक जीतने वाले तैराक रहे हैं, जिसमें से माइकल फेल्प्स अमेरिका, उनका रिकॉर्ड अब तक बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया, जो ओलंपिक्स के बेसिक चीज़ें थी जिनसे प्रश्न बनते हैं और बनने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एसएससी जीडी या यूपीएसआई या यूपीपीसीएस या इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों